लक्ष्मी बहू। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके 7 बेटे थे। वो लकड़हारा और उसके बेटे गांव के जमींदार के यहाँ लकड़ियां काटने जाते थे और लकड़ी के एक एक गट्ठर के बदले जमींदार ने कोई भी अनाज एक एक सेर देने की व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि उन लोगों को कुछ खाना बनाना नहीं आता था। तो वो सब एक एक सेर चना ले लेते थे अपने अपने गठरों के बदले में। उनके अपने घर में, जो कि भिखारियों के अड्डे जैसे दिखते थे, सबने अपने अपने चूल्हे अलग बना रखे थे और दिन भर लकड़ियां काटने के बाद वो सब अपना चना लेकर आते, अपने अपने चूल्हे पर उन्हें भूनते और उसे ही खाकर पड़े रहते। यही उनकी दिनचर्या थी। उस बूढ़े की अवस्था हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब उनका भी गांव में नाम चलता था और प्रतिष्ठा भी थी। उसके बड़े बेटे के विवाह के कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद उन लोगों की स्थिति दयनीय होने लगी थी। लोगों ने बहू को अशुभ कहा, इसीलिए बूढ़े ने बहू की गौना नहीं करवाई। बड़े बेटे के विवाह को कई साल बीत चुके थे। अब गांव के लोग बूढ़े को उसका गौना करवाने के लिए बार बार बोलने लगे। एक दिन बूढ़े ने अपने बड़े बेटे को बहू का गौना करवाने के लिए भेज दिया। बड़ा बेटा अपनी पत्नी को घर लेकर आया और उसे पड़ोसी के यहाँ पर छोड़कर लकड़ियां काटने चला गया। इधर पीछे से पड़ोसन ने बहू को उसका ससुराल दिखा दिया। अपना ससुराल देखकर बहू को रोना आ गया, पर वो तनिक भी नहीं घबराई। उसने अपने भाग्य पर रोने की जगह झाड़ू उठाई और उस झोपड़ी की सफाई में जुट गई। उसने सारा चूल्हा तोड़ डाला और केवल एक ही चूल्हा बचा लिया। सफाई के बाद उसने पानी भरा और सबके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। गुगली बैल जब बूढ़ा और उसके बेटे वापस आए तो झोपड़ी की सफाई देख के बहुत प्रसन्न हुए, पर जब सबको अपना अपना चूल्हा नहीं दिखा तो वो सब बहू पे क्रोध होने लगे। एक बोला, ये देखो, ये तो आते ही सत्यानाश करने पर तुल गई। केवल अपने पति का चूल्हा बना रहने दिया और हम सबका तोड़ दिया। अब एक ही चूल्हे पर सारे चने भुनने में कितना समय लगेगा और हम सबका तो भूख के कारण प्राण ही निकले जा रहे हैं। बहू ने सबके हाथ मुंह धोने के लिए कठौती में पानी दिया और सारे चने लेकर पड़ोसन के यहाँ गई। उसने सारे चने पीसे, उसके आधे आटे की रोटी बनाई और आधा आटा बचा लिया। इधर सारे भूख से व्याकुल हुए जा रहे थे। कुछ समय में बहू चने की रोटी और साग लेकर आई और सबको खाना दिया। सब बहुत भूखे थे, खाने पर टूट पड़े। बहुत दिनों बाद उन्हें कुछ अच्छा खाने जैसा मिला था। रोटी बहुत थी, सबने ठूस ठूस कर खाई और जब अघा गए तब खाना बंद किया। अगले दिन सुबह काम पर जाते समय बहू ने रात की बची हुई रोटी का एक एक टुकड़ा कलावे में खाने को दिया। संघा समय जब सब काम से वापस आए तो उन्हें खाना तैयार मिला। वो सब हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। सभी कहने लगे कि इतने दिनों से बहू को नहीं लाकर बेकार ही कष्ट उठाते रहे। एक दिन बहू ने ससुर से पूछा कि जमींदार केवल चने ही देता है कि और कुछ भी देता है। ससुर ने उसे बताया कि जमींदार ने तो कोई भी अनाज एक एक सेर देने की व्यवस्था कर रखी है। तब बहू ने उन सबको अलग अलग अनाज लाने के साथ ही एक एक छोटा गट्ठर लकड़ी का घर के लिए भी लाने को कहा। बहू ने उन लकड़ियों के बदले में पड़ोसियों से मसाले, तेल, घी और दूध दही
ले लिया और फिर बूढ़े और उसके सातों बेटों का भोजन में दाल चावल कढ़ी साग आदि भी मिला। वो बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा खाना उन्हें किसी के यहाँ भोज पर जाने में ही मिलता था और सब तो उन्हें बुलाते भी नहीं थे। धीरे धीरे बहू ने घर में अनाज की पोटलियां बना ली और लकड़ियां भी सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था कर ली। अब बूढ़ा उसे लक्ष्मी बहू और देवर उसे लक्ष्मी भाभी कहकर बुलाता। धीरे धीरे से उनके ससुर का काम पर जाना बंद करवा दिया और उनके लिए एक किराने की दुकान खुलवा दी। अब गांव में उनकी मन प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। यही कहानी भारतीय घर गांव में स्त्री के प्रबंधक गुण बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत करती है। बहुत ही सम्मान सिद्धांत पुरुष और स्त्री को कर्मठा होनी चाहिए। पुरुष मेहनत करके अन्य धन अर्जित करके घर में लाता है और घर में स्त्री उसे लाए अन्य और धन का प्रबंध करती है। घर में रहने वाले समस्त पुरुष काम करते हैं और स्त्रियां भी काम करती हैं। दोनों ही घर परिवार की समृद्धि और उत्पत्ति के लिए काम करते हैं। परस्पर प्रेम से रहते हुए एक कर्मठा सुंदर और स्वस्थ घर परिवार समाज में अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है और समाज में अन्य लोगों को सुंदर मेहनती परिवार बनने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के